लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और मेडिकल होना चाहिए। बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए। समाज इसलिए ही बीजेपी से नाराज है। इस बार वोट भी नहीं करेगा। नहीं, वोट का तो हम बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। मचा रखी है सब सरकार प्राइवेट स्कूल वालों ने, उन पर भी थोड़ा सा जो है ध्यान दें। आप जो कैंडिडेट चुन रहे हैं उसका आम जनता से लगाव अच्छे से होना चाहिए। पार्टी को देखकर, मोदी जी को, योगी जी को देखकर तो हर कोई वोट दे रहा है। समाजवादी पार्टी में भेद ढूंढी जा रही थी और बीजेपी, और जबकि हम बीजेपी के हैं, हमारा आदमी नहीं ढूंढा जा रहा। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मीडिया भी है। कहीं ना कहीं मीडिया को थोड़ा खुल के बोलना चाहिए। जो किताबें बाहर 400 रुपए में मिल रही हैं, वही किताबें स्कूल में 6000 रुपए की हैं। एजुकेशन को लेकर जो बच्चों की पढ़ाई है इतनी महंगी है, वो फीस दे देते बेचारे पेरेंट्स। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव का असर चारों तरफ देखा जा रहा है। जो भी पार्टी का कैंडिडेट वोटरों के पास जा रहा है तो वोटर अपने काम गिना रहा है, तो वहीं पार्टी की तरफ से भी वोटरों को लुभाने की बात की जा रही है। लेकिन इस बार गाजियाबाद के वोटरों के द्वारा पहले काम की बात की जा रही है। ज़्यादातर गाजियाबाद में शिक्षा के मुद्दे पर बात की जा रही है। तो चलते हैं जनता के पास, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता किन मुद्दों को देखकर वोट देगी। तो चलते हैं, बातचीत करेंगे। कारण शर्मा अच्छा मैम, लोकसभा के चुनाव हैं, तारीख भी आ चुकी है। जी 26 अप्रैल को मतदान होगा। जी। इस चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? अगर मोदी सरकार की बात करें या भाजपा की जो बनी हुई है पार्टी की आजकल जो सत्ता में है, उसमें 3-4 पॉइंट हैं जो वो अपने पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे कि रोजगार को लेकर नई नई वैकेंसीज आई हैं, पुलिस प्रशासन को लेकर ही आई हैं, बाकी बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं आई हैं कि हाँ बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए। बाकी जगह तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। और ऊपर से एजुकेशन को लेकर जो बच्चों की पढ़ाई है इतनी महंगी है, वो फीस दे देते बेचारे पेरेंट्स। इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए। बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है सारा सब कुछ, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? अतुल गर्ग यहाँ से उम्मीदवार हैं भाजपा से, और गठबंधन से एक महिला कैंडिडेट यहाँ से उम्मीदवार है डोली शर्मा। एक्चुअली पता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो कैंडिडेट चुन रहे हैं उसका आम जनता से लगाव और आम जनता के साथ उसका अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि मेन क्या है, पार्टी को देखकर, मोदी जी को, योगी जी को देखकर तो हर कोई वोट दे रहा है, लेकिन जो आम जनता में से आपने उम्मीदवार चुना हुआ है उसका भी रोल, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर उसकी छवि अच्छी होगी आम जनता के साथ, वो कितना घुला मिला, कितना अच्छा है, तो गर्ग साहब का ऐसा कुछ थोड़ा सा धूमिल है तो उसे अच्छा करना चाहिए। इसकी जगह वो दूसरे कैंडिडेट को अगर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, कहीं ना कहीं मानती है जो जनरल जैसे साहब इन्होंने थे, मेरठ का चेंज किया है ना, तो उन्हें चेंज करके अब जब उन्होंने रामायण वाले राम जी को चुना है तो वो बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे ही गाजियाबाद का भी अगर उम्मीदवार कोई दूसरा चुनते जो आम जनता के ज़्यादा दिल के करीब होता तो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते। अच्छा, अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे जी, तो मंत्री रहे थे ये, तो किस तरह से देखती हैं कि देखिए मंत्री होना एक राजनीतिक वो मुद्दा है, ठीक है। नहीं, अगर ये चाहते तो बहुत सुविधाएं अस्पताल वही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ काम किया नहीं। वो होता है ना, अपने लिए सोचना ज़्यादा होता है, तो उस टाइप का है। आम जनता के लिए उन्होंने तो सब काम नहीं किया, इसकी जगह दूसरा उम्मीदवार रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, जनरल साहब का टिकट काट दिया, आप 2 बार सांसद रहे इसके जनरल, बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो पहले यहाँ से सांसद थे अच्छा, उनका टिकट कट गया इस बार हमें इस और चीज़ अतुल का गर्ग जी को दे दिया गया। अच्छा, वो उनके राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इतना हमें ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है। थैंक यू। मेरा नाम विवेक गोयल है जी जी और मैं यहीं आरडीसी में ही ऑफिस है जी। जी। चुनाव है लोकसभा के, 26 अप्रैल को मतदान होगा। क्या मुद्दे चुनाव के होने चाहिए? कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं जो होना चाहिए? भाई कैंडिडेट तो जो है यहाँ पर लोकल ही हैं, जितने भी 2-3 डिक्लेयर हुए हैं अभी तक, अतुल गर्ग जी हैं और दूसरी पार्टियों ने भी जो है क्षेत्रीय ही इस बार अपने नॉमिनेशन दिए हैं सभी को। और बाकी तो यहाँ पर एक तो सफाई का और एक तुम्हारा एजुकेशन का, यही 2 मुद्दे मेन हैं कि जो बच्चों के लूट मचा रखी है सब सरकार प्राइवेट स्कूल वालों ने, उन पर भी थोड़ा सा जो है ध्यान दें वे लोग, और यहाँ की साफ़ सफाई के विषय में भी सोचें। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में तो जो है एक तो पार्किंग की समस्या बहुत है, सफाई की समस्या बहुत है, और एक अपना जो स्कूल का मामला है। अच्छा, किस जो चुनाव हैं लोकसभा के ये चुनाव हैं, क्या उम्मीद आपको इन चुनावों से है? अतुल गर्ग जी से क्या उम्मीद है? गठबंधन के प्रत्याशी डोली शर्मा है, उनसे क्या उम्मीद है? देखिए सब जगह मोदी जी का ही बोलबाला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में भैया, और कार्य भी अच्छा कर रहे हैं। इस बार जो है अतुल गर्ग जी को ही जीत दिलानी है, पुल को ही जो है जीत दिलानी है।
लोकसभा के चुनाव हैं, किस तरह से चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में होने चाहिए? बेसिकली आपको पता ही है आज के टाइम में, इस टाइम जो मुद्दा है सबसे मेन मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन और मेडिकल का है। आप देखिए किसी भी स्कूल में किसी भी चीज़ में आप फीस का जो स्लैब है वो इतना हाई होता जा रहा है, प्लस आपकी बुक्स हैं बच्चों के लिए, आपको मैक्सिमम बुक्स आपको कॉलेज से स्कूल से ही मिल रही हैं। तो आप उसमें सोचें ना कि भाई बाहर क्यों नहीं मिल रही हैं वो बुक्स, और रेट उनके आप 500-500 रुपये पर बुक्स है, 4-10 पेज 20-20 पेज की बुक्स में ऐसा क्या प्रिंट कर रहे हो आप, ये बताइए। और मेडिकल की लाइन में देखिए आज मेडिकल कितना महंगा है। कोई जो नॉर्मल आदमी है वो तो उसे जीने का अधिकार ही नहीं, अगर वो बीमार है तो उससे बेहतर ये है कि या तो वो मर जाए। जिस हिसाब से आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मीडिया भी है कहीं ना कहीं। मीडिया को थोड़ा खुल के बोलना चाहिए। क्या है पता ही नहीं लग रहा किसकी कठपुतली है मीडिया। तो आप इस चीज़ को अपने माध्यम से भी सरकार को पहुंचाएं, बताएं उसको कि भाई मेडिकल की सुविधाएं दें, मैक्सिमम एजुकेशन को ये सस्ता बात किया तो जाए। सरकार को भी पता है ना, तो सरकार को पता है तो सरकार को एक्शन तो लेना होगा ना। अगर हम लोग सफ़र करें इस चीज़ के लिए तो कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, आप बताएं। तो अब चुनाव है ना, जो वोट मांगने के लिए आएगा उसके सामने ये बात रखी हाँ जाए। बिल्कुल रखी जाएंगी, क्यों नहीं रखी जाएंगी। इसके लिए सभी को एक होना ज़रूरी है, एक टीम यूनिट बन के काम करे और कहे कि भाई ये मुद्दा हमारे बीच एजुकेशन और मेडिकल का बड़ा पीक पे है, इसको कैसे हम करें। ठीक बात। तो मेरे हिसाब से तो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल को आप जितना सस्ता कर सकते हैं और जितना इजीली कर सकते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक वो चल रहा है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में भी आप देखिए उसमें भी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी को नहीं वो चीज़ें मिल पा रही हैं। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है आजकल सैलरी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी वो बजट से भारी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेडिकल एजुकेशन को जितना सही करा जा सकता है वो करना चाहिए। ठीक है। अब हैं लोकसभा के, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं आप लोगों को? ये देखिए मुद्दा तो बेसिकली विकास है बाकी, और कानून जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो भी रही हैं और आगे भी होंगी। उम्मीद तो यही है, उसी उम्मीद से हम लोग आगे वोट देंगे। लेकिन हाँ, जिस पे हम लोग को पूरा सेटिस्फाइड है दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। वो काफ़ी कुछ हद तक जैसे यूपी में पहले हालात थे वो नहीं है। और बाकी व्यापार को कि मेन हमारा मुद्दा व्यापार का रहेगा कि भाई व्यापार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस समय व्यापारी वर्ग थोड़ा सा परेशान है। तो गवर्नमेंट को बस उसी हिसाब से थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ वगैरह लेकर के आनी चाहिए कि भाई थोड़ा, ताकि जो व्यापारी वर्ग है वो, सबसे बड़ी बात तो व्यापारी वर्ग में हम एक तो जीएसटी को लेकर के हम थोड़ा सा वो है कि भाई जीएसटी के अगर हम पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार अगर आती है तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के हाथ में हो जाती हैं। तो उस जीएसटी को जितना सिंपल किया जा सके, टैक्स को इस तरह जितना सिंपल किया जा सके, वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा बाकी विकास तो जैसे चल रहा है ठीक है, अच्छा है उसकी गति, लेकिन और भी अगर टाइमली चीज़ें हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी तो सब रोज़गार है, रोज़गार के लिए जो नए हम लोग ऑप्शंस रहने चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि जो नया जो युवा आ रहा है उसके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। और शिक्षा के तौर पे देखा जाए तो शिक्षा में इतना होना चाहिए कि वो हर युवा के रीच में होनी चाहिए। एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए इस बार कुछ होना चाहिए चुनाव के लिए सरकार के पास, मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि जितना भी है सब कुछ या तो लोअर कैडर के लिए लोग करते हैं या फिर उस एक बिजनेस हायर क्लास के लिए होता है, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है बेसिकली। मेरा नाम सुनील त्यागी है। अच्छा, चुनाव, लोकसभा के चुनाव हैं, क्या मुद्दे आपको दिखते हैं गाज़ियाबाद में? क्या मुद्दे होने चाहिए 5 सालों में? क्या काम हुआ और क्या कमी रह गई? गाज़ियाबाद में बहुत काम हुए पर अभी बहुत काम रह रहे हैं गाज़ियाबाद में। एक छोटी सी बात कहूँ तो बीजेपी से त्यागी समाज नाराज़ है, वो भी थोड़ा सा एक मुद्दा है। शिक्षा के मामले में भी आप देखते हैं एक मतलब जो किताबें बाहर 400 रुपये में मिल रही हैं वही किताबें स्कूल में 6000 रुपये की हैं। आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसके बारे में भी। हर आदमी कह रहा है कि शिक्षा मंदी होगी, शिक्षा में हम ध्यान देंगे। अरे शिक्षा मंदी तो जब होगी जब हम स्कूल वालों पे थोड़ी सी लगाम लगाएंगे। एक आदमी, हम कहते हैं कि 100-200 रुपये की झाड़ी कर रहा है, वो कैसे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये बच्चों की फीस दे सकता है?
तो क्या गरीब आदमी को पढ़ने का हक नहीं है देश में? कोई गरीब आदमी पे ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आपने बताया कि त्यागी समाज नाराज है बीजेपी से। जी जी जी। किस चीज़ को लेकर नाराज है वो, क्या? बस यह है कि देखिए, ये त्यागी बहुबुलिया क्षेत्र है और आज तक हम सदा से बीजेपी में ही रहे हैं, बीजेपी को ही वोट दी है। पर जैसे त्यागियों की नज़रअंदाजी होती है, कोई त्यागियों को नहीं पूछता। किसी भी महकमे में आप चले जाइए, मैं खुद आपसे एक बात कहूँ तो 11 महीने पुराना केस है कि मेरे बड़े भाई किसी काम से नोएडा गए थे, वो आज तक नहीं मिले हैं। और मैं योगी जी तक वहाँ भी गया, मुझे नहीं मिलने दिया गया। गाजियाबाद में जितने मंत्री हैं, मैंने सबके चक्कर काटे। आज तक किसी बीजेपी के नेता के पास या किसी बड़े अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं था कि कुछ उसने सुनवाई कर सके। जो हमारे अध्यक्ष वो हैं, क्या नाम है उनका, पुलिस कमिश्नर, मैं उनके पास भी गया। मैंने कहा जी मेरा परिवार टूट रहा है, तो उनका भी कहना ये था कि हम हर आदमी के साथ नहीं भागेंगे, हमारा काम नहीं है, कोई गायब हो गया तो हम ढूंढेंगे। जिस ज़िले में इतना बड़ा पद लेने के बाद कमिश्नरी कहते हैं कि क्राइम पे हम लगाम लगाएंगे, यही लगाम लगा रहे हैं हम। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुंडों को मार रहे हैं, पर क्या योगी जी महकमे पे भी ध्यान दे रहे हैं? किसी गरीब आदमी का कोई समाजवादी पार्टी में भेद ढूंढी जा रही थी और बीजेपी, और जबकि हम बीजेपी के हैं, हमारा आदमी नहीं ढूंढा जा रहा। आज तक किसी नेता के पास बीजेपी के या किसी पुलिस वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि आज तक मेरे पास 11 महीने में आए हों, मुझसे पूछ जाओगे भाई। कितने महीने हो गए आपके भाई को? 11 मई 2023 में वोट डाल के वो गए थे अपनी गाड़ी से। ये सोचिए, आज तक हम गाड़ी भी नहीं ढूंढ पाए हैं। अच्छा। अभी तक उनकी गाड़ी है, लैपटॉप है और 2 मोबाइल है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। अच्छा, क्या कहती है पुलिस? पुलिस पे इतना टाइम ही कहाँ है कहने के लिए। अच्छा। जब भी मैं उनके पास गया कि हाँ जी हम देखेंगे, अब हम जाएंगे, आप देखिए, आप 5 गाड़ी लेके वहाँ जाइए, आप 6 गाड़ी लेके जाइए, ठीक है मैं जाता हूँ। कभी कोई ज़रूरत हुई कि सर गाड़ी लेके यहाँ जाइए, हमें वहाँ चलना है, ठीक है जी, मेरा भाई गायब हुआ है, मुझे जाना है। बिल्कुल। तो मैं लग रहा हूँ 11 महीने से, 11 महीने हो चुके हैं मुझे। लेकिन भाई का अभी तक कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं है। मेरे पिता की एज 85 ईयर है और वो मेंटली संतुलन खो चुके हैं बेटे की वजह से, और नगर निगम से मीटर इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, बट इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं इसी वजह से त्यागी समाज हाँ, त्यागी समाज इसलिए ही बीजेपी से नाराज है। तो इस बार वोट भी नहीं करेगा वो? नहीं, वोट का तो हम बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। किसे वोट दें भाई? और पार्टी को हम दे नहीं सकते, बीजेपी के हैं और बीजेपी को देने का मन नहीं है, तो किसे दें? तो बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का जी। तो साफ तौर पर ये आम लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातें बताई। गाज़ियाबाद में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा। हर एक व्यक्ति का कहना यह है कि गाज़ियाबाद में जो शिक्षा है वो बहुत महंगी है। मध्यम वर्ग का आदमी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता क्योंकि शिक्षा का दाम बहुत महंगा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सरकार को शिक्षा के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दे सके। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।